नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीषा। आज प्रस्तुत है 22 फरवरी 2025 को अंग्रेजी का पेपर संपन्न हुआ है। 10वीं के बच्चों का, मैट्रिक के बच्चों का 10वीं का पेपर संपन्न हुआ है, तो उसी पेपर को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप डी मेरे हाथ में है, तो आइए 22/2/2025 को बिहार बोर्ड के 10वीं बच्चों के फर्स्ट सिटिंग की अंग्रेजी का आंसर है। ये क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द हार्ट ऑफ द पोर्टर इज ट्विटरिंग लाइक अ जी। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा बर्ड। क्या हो जाएगा? बर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि इन मर्थाज स्टोरीज फेरी नोम्स आउट इन लीफ ग्रीन लाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एस्टोन। तो 2 का ए हो जाएगा। आप लोग बच्चों मैच करते चलेंगे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। विलियम काउपर सेज दैट खाली स्थान एंड वर्च्यू आर गिफ्ट्स। तो यहाँ पे बच्चों हेल्थ एंड वर्च्यू होगा। क्या होगा बच्चों? हेल्थ एंड वर्च्यू। 3 का डी होगा। क्वेश्चन 4 कहता है ए हैप्पी मैन इज कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। 4 का बी हो जाएगा जी। 4 का बी। 5 नंबर कहता है कि ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कम्स बैक अगेन एंड अगेन। 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खाली स्थान इज एंडलेस। बच्चों ग्रीड, लोभ जो है ना, वो एंडलेस है, उसको कोई सीमा नहीं होती है। 6 का सी हो जाएगा। 7वां कह रहा है अकुलिया साउटेड एट मलासा एंड आस्क्ड हर टू कैच द चीप। जी बच्चों चीप ऑफ वुड है, तो 7 का सी हो जाएगा। नंबर 8 कह रहा है कि कल्चर इज द एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन। 8 का सी होगा। 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द गर्ल as Toni Morrison says offers bread and piece of meat। 9 का सी होगा। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एरी says that his mother has come to be a worthy symbol। जी worthy symbol for the plight of all the people of Burma। 10 का बी हो जाएगा। 11 कह रहा है कि all other countries according to Ray are turning to the documentary। जी documentary for inspiration। 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द क्रोज आर एंगेज्ड इन पोकिंग देयर बिक्स। बच्चों 12 का ए होगा। बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स। 12 का ए होगा। 13 कह रहा है कि ऑल द मनी अर्नड बाय मिस जेसलर वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड लेदर। 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों कि द चिल्ड्रन खाली स्थान द कंडक्ट ऑफ द गेस्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे डिसलाइक्ड हो जाएगा। द चिल्ड्रन डिसलाइक्ड द कंडक्ट्स ऑफ द गेस्ट्स। 14 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द मदर इन हर लेटर टेल्स द डॉटर दैट कांट बी बॉट। मतलब क्या नहीं खरीदा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फुलफिलमेंट हो जाएगा। जी बच्चों 15 का फुलफिलमेंट हो जाएगा। 16 का द नरेटर्स गर्लफ्रेंड टोल्ड दैट सी वुड मैरी। जी बच्चों अगर वो IAS नहीं बनेंगे तब भी ये विवाह कर लेंगी, मैरी हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा। 17 कह रहा है कि हल्कूज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। 17 का ए होगा। 18 नंबर कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स द रिच बैंकर वाज इन डेट। 15 साल के बाद जो अमीर बैंकर था ना, वो अब कर्ज में दब गया था। 18 का ए होगा। 19 कह रहा है जिम सेज दैट women use too many electric things। तो 19 का ए होगा। नंबर 20 कह रहा है आरसी हचिंसन इन द पेस फॉर लिविंग डिस्क्राइब्स द एगनी। जी बच्चों एगनी होगा, तकलीफ। वो आधुनिक व्यक्ति के तकलीफ को दर्शा रहे हैं। 20 का डी होगा। नंबर 21 कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट एनवायरमेंट। 21 का सी हो जाएगा। 22 कह रहा है कि द स्क्विरल वाज कंसीडर्ड एन इजी प्रे बाय द क्रोज। जी बच्चों 22 का भी डी होगा। 23 कह रहा द ऑथर इंजॉयज ट्रेवलिंग फास्ट इन ए कार इफ इट इज नॉट इज ओन। 23 का बच्चों डी हो जाएगा कार। 24 कह रहा है सत्यजीत रे सेज दैट इन इंडियन फिल्म्स एक्शन इज इक्वेटेड विथ मेलोड्रामा। तो बच्चों 24 का बी हो जाएगा। 25 कह रहा है कि इन सन एंड मून मांसफील्ड ब्यूटीफुली पोर्ट्रे द सटल फीलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन। 25 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द डॉटर इन हर लेटर सेज दैट सी हैज लॉस्ट हर क्विकनेस। 26 का ए हो जाएगा। सी हैज लॉस्ट हर क्विकनेस। 26 का ए। 27 गौर करेंगे बच्चों। 27 कह रहा है कि द नरेटर्स गर्लफ्रेंड ओर अ येलो ड्रेस। जी जो नेटरी गर्लफ्रेंड थी ना,
वो येलो ड्रेस पहन करके उनसे मिलने के लिए अंतिम बार आई थी। 27 का बी हो जाएगा। 28 कह रहा है कि व्हेन जबरा बाग्ड हल्कू रियलाइज्ड दैट वाइल्ड। जी बच्चों, आपको बताना है कि वाइल्ड क्या आ गए थे, एनिमल्स, दैट वाइल्ड एनिमल्स हैड एंटर्ड हिज फील्ड। 28 का बी हो जाएगा। 29 कह रहा है कि देयर आर खाली स्थान एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी। तो 29 का ए हो जाएगा बच्चों, जेनेरिक। क्या हो जाएगा, जेनेरिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 कह रहा है कि व्हेन द बैंकर पिप्ड इनटू द प्रिजनर्स रूम ही सा ए बर्निंग डिमली। किस चीज को जलते हुए देखा, कैंडल को। किसको, कैंडल को। 30 का बी हो जाएगा। 31 कह रहा है द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विदिन। जी बच्चों, ये वो पोएट्री से लिया गया है। 31 का डी हो जाएगा। 32 कह रहा है राधा's friend says that राधा is deeply hurt and has lost weight। यानी बहुत प्रभावित है, वो बहुत दुखी है और वो अपना वजन खो चुकी है। 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो पतली हो चुकी है। तो 32 का बी हो जाएगा। 33 कह रहा है 7 सिल्वर पॉट्स फिल्ड विथ ग्लिसनिंग गोल्ड कॉइन्स। ग्लिसनिंग का मतलब चमचमाते। 33 का सी हो जाएगा। 34 कह रहा है द रोजेज आर ऑन फायर। जी बच्चों, 34 का बी हो जाएगा, द रोजेज आर ऑन फायर। 35 कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ फिगर डज द पोर्टर हैव, एस्टाउट। क्या हो जाएगा, एस्टाउट। 35 का डी हो जाएगा। 36 कह रहा है कि मरठाज स्टोरी सिम्ड लाइक अ ड्रीम वन सॉ एट नाइट। 36 का बी हो जाएगा, ड्रीम। बच्चों 37 कह रहा है सत्यजीत रे इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंडियन फिल्म्स। तो बच्चों 37 का बी हो जाएगा, यहाँ पे क्वालिटी हो जाएगा। 38 कह रहा है कि ऑल मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा। जी बच्चों 38 का डी हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। 39 कह रहा है कि द ओल्ड विमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट स्टर्न। अगर इन बच्चों ये जिस चैप्टर से क्वेश्चन है ना, इन हर चैप्टर्स को हमारे चैनल पे बढ़िया से पढ़ाया गया है, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। द खाली स्थान ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे विटालिटी। 40 का ए हो जाएगा, विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि इन द खाली स्थान अकॉर्डिंग टू काउपर द नाइटिंगेल इज म्यूट। टाउन। जी, टाउन में नाइटिंगेल जो है खामोश हो गई है क्योंकि पेड़ काट दिए गए हैं और केवल ईंट और कंक्रीट की घरें बनी है। 42 कह रहा है बच्चों ए हैप्पी मैन्स खाली स्थान एंड केयर आर बाउंड बाय ए फ्यू पैटर्नल एकर्स। ए हैप्पी मैन्स, तो क्वेश्चन नंबर 42 है तो विश हो जाएगा। जी, ए हैप्पी मैन्स विश एंड केयर आर बाउंड बाय ए फ्यू पैटर्नल एकर्स। 42 का डी हो जाएगा। 43 कह रहा है आंग सांग सू की इज ए बच्चों बर्मीज पॉलिटिशियन और बर्मीज एक्टिविस्ट। तो चैप्टर में इनको बर्मीज एक्टिविस्ट ही माना गया है, तो 43 का बी हो जाएगा। 44 कह रहा है कि द ओल्ड वुमन साइलेंस इज सो लॉन्ग। जी बच्चों, सो लॉन्ग दैट द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लॉफ्टर। 44 का ए होगा। 45 कह रहा है कि देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमॉन्ग whom ओनली ए स्मॉल सेक्शन हैज अचीव्ड कल्चर। 45 का सी होगा। 45 का सी हो जाएगा। 46 कह रहा है कि मलासा वाज फ्राइटेंड एंड प्रिपेयर टू रन होम। जी बच्चों, मलासा डर गई थी और वह घर भाग जाने के लिए तैयार थी। 46 का सी होगा। 47 का द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे। कितने ब्लॉक्स की दूरी पे था, 2 ब्लॉक्स की दूरी पे। 47 का सी हो जाएगा। 48 कह रहा है कि द ऑथर फाउंड गिल्लू क्लिंगिंग टू ए, यानी ऑथर ने गिल्लू को पॉट से, बर्तन से चिपका हुआ पाया। वो पॉट था बच्चों, गुलदस्ता रखने वाला था। 48 का बी हो जाएगा। 49 कह रहा है गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। 49 का ए हो जाएगा। 50 कह रहा है द पोएट वांट्स टू लीव अनसीन एंड अनोन। 50 का ए हो जाएगा। बच्चों 51 कह रहा है ए पॉलिथीन बैग मेल्ट्स व्हेन अ लिटिल हीट इज अप्लाइड। है ना बच्चों, मेल्ट्स हो जाएगा। 51 का बी हो जाएगा। 52 कह रहा है पोएम टेल्स अस दैट। 52 कह रहा है पोएट टेल्स अस दैट राधा थिंक्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। कहते हैं राधा दिन भर कृष्ण के बारे में ही सोचती है। 52 का ए होगा। 53 कह रहा है कि द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर गोल्ड। जी बच्चों क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा। 54 कह रहा है कि द कोयल सॉन्ग्स आर कंपेयर्ड टू ए रेन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 में स्पार्क्स। क्या हो जाएगा, स्पार्क्स।
54 का सी होगा। 55 कह रहे द पोएट वंडर्स व्हाट लाइटनिंग हैज फॉलन ऑन द कोयल, ये 55 का डी होगा। 55 का बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द पोर्टर्स सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड ऊज ऑफ हंगर, 56 का बी हो जाएगा। 57 का जबरा स्टार्टेड, जबरा ने क्या शुरू कर दिया, तो बच्चों बाकिंग, क्या शुरू कर दिया, बाकिंग। जब 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 उसने अन्य जानवरों की आवाजों को सुना तो बाकिंग शुरू कर दिया, 57 का बी होगा। 58 का द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, यहाँ पे बच्चों ईचिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईचिंग। 58 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों 58 का बी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर प्लेड द, फर्स्ट ईयर के दौरान लॉयर क्या बजाता था, पियानो, क्या बजाता था बच्चों, पियानो, तो 59 का डी हो जाएगा। 60 का ड्यूरिंग द लास्ट डेज मिस्टर जेसलर नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, 60 का डी हो जाएगा। 60 का बच्चों डी हो जाएगा। अब 61 देखिए क्या कह रहा है, अब ग्रामर आ गया बच्चों, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं तो ए, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, द रिवर शुड नॉट बी पोल्यूटेड, 62 का डी। 63 कह रहे सच्ची मित्रता दुर्लभ है, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, जी 63 का बी हो जाएगा। 64 कह रहा है बच्चों कि एक्टिव बताना, एक्टिव कह रहा है कि हु बाय whom was this book given to you, तो हो जाएगा who gave you this book, क्या हो जाएगा, who gave you this book। 65 कह रहा है कि the room was cleaned, इसका हमें बताना है एक्टिव, तो ये हो जाएगा बच्चों someone cleaned the room, जी डी हो जाएगा, someone cleaned the room, 65 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि पैसिव वॉइस बताना है, द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, जी बच्चों तो ये होगा कि द गार्डनर हैज वाटर्ड द फ्लावर्स, ये हो जाएगा। 66 का ए होगा। 66 का बच्चों ए हो जाएगा, 66 का ए हो जाएगा। 67 देखिए, डिड ही बाई अ कार, इसका पैसे बताना है, वाज ए कार बॉट बाय हिम, 67 का ए हो जाएगा। 68 कह रहा है कि ही हैड रिटन अ पोएम, इसका पैसिव बताना है, ही हैड रिटन ए पोएम, तो ए पोएम हैड बीन रिटन बाय हिम, ये सी हो जाएगा, जी बच्चों ये 68 का सी हो जाएगा, ए पोएम हैड बीन रिटन बाय हिम। 69 देखिए, प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, तो बच्चों यहाँ पे 69 का डी हो जाएगा। 70 देखिए, माई सीजर, सीजर से प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे आर करेंगे, 70 का बी हो जाएगा। 71 कह रहा है कीप क्वाइट, चुप रहो, आर है तो आर के बाद क्रिया का चौथा रूप आएगा, लिसनिंग हो जाएगा, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, 71 का डी होगा। 72 कह रहा है कि वी हैव नॉट है तो इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, सीन होगा, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ ईयर। आई हैव, तो आई हैव के बाद फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो स्पेंट हो जाएगा, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स, यानी सारी जमा पूंजी मैंने खर्च कर दिया है, 73 का सी होगा। 74 कह रहा है कि दे हियर अ मंथ एगो, एगो जब भी आता है ना सिंपल पास्ट लगता है, केम होगा, क्या होगा बच्चों 74 का डी हो जाएगा, केम। 75 कह रहा है कि सोहन वाज बाय ए डॉग बीटन, है ना, बीटन है ना बच्चों, तो सॉरी ये बाइट है ना, तो ये बीटन का मतलब होता है काटा गया है, तो 75 का सी हो जाएगा। 76 है द टीचर इंग्लिश 20 साल से शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, 76 का सी होगा। 77 हमें स्पेलिंग करेक्ट करनी है, इंसेसेंटली का मतलब लगातार होता है, अनवरत होता है, बिना रुके, 77 का डी सही है, इंसेसेंटली 77 का बच्चों क्या सही है, डी सही है। अब अगला देखिए बच्चों, 78 कह रहा है ये इमीडिएटली की स्पेलिंग बतानी है, तो इमीडिएटली की स्पेलिंग बच्चों शुरू सही हो जाएगी, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, IMMEDIATELY, ये एडमिसिबल है तो एडमिसिबल 79 का सी होगा, 79 का सी हो जाएगा। 80 देखिए बच्चों, एनोटोमस, सॉरी हाँ ऑटोनोमस है, तो AUTONOMOUS, ये बच्चों यहाँ पे ऑटोनोमस, 80 का बी हो जाएगा, 80 का, या थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आया है, 80 का बी हो जाएगा, ऑटोनोमस 80 का बी हो जाएगा। 21 कह रहा है बच्चों बिब्लियोग्राफी, सॉरी हाँ 80 ऑटोनोमस था, 81 कह रहा है कैसेट, तो
तो 61 की स्पेलिंग होती है CASSETEG। 61 की स्पेलिंग ये बी सही हो जाएगी, 81 का बी हो जाएगा। 83 कह रहा बच्चों वो एक्सिलरेट है, तो उसका 83 का सी हो जाता, 83 का सी हो जाएगा एक्सिलरेट। 84 साफ है, देखिए दे लुक्ड एट मी फॉर हेल्प, 84 का बी हो जाएगा बच्चों। 85 का कि आई एम प्राउड, प्राउड जब भी दिखे नाउन प्रोनाउन आए ना ऑफ करिए, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, तो बच्चों यहाँ पे ऑफ करेंगे, 85 का बी होगा। 86 कह रहा है कि माई फ्रेंड वाज अनवायर्ड, अनवायर्ड के बाद विथ लगता है, 86 का बी हो जाएगा। 87 कह रहा है कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, तो टेक केयर ऑफ, 87 का बी हो जाएगा। 88 कह रहा है ही डाइड, तो कॉलरा कोई बीमारी से मरा है तो डाइड के बाद ऑफ आएगा, 88 का ए हो जाएगा। 89 शीला इज गुड, आप भी किसी काम में अच्छे हो तो एट लगाएंगे, गुड एट इंग्लिश, 89 का बी हो जाएगा। 90 है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, 90 का सी, 90 का सी हो जाएगा। 91 बच्चों स्पीच है, हरी आस्क्ड शीला इफ शी हैड टॉट हर सिस्टर, तो बच्चों इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। हरी सेड टू शीला हैव यू टॉट योर सिस्टर, ये बच्चों 91 का डी हो जाएगा। 92 कह रहा है कि सी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम, तो इसका हो जाएगा सी सेड मे गॉड सेव हिम, 92 का ए होगा। 93 कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, इसका हमें क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच, तो ये 93 है बच्चों, इसका हमें बताना है डायरेक्ट, इसका बी हो जाएगा। ही सेड टू मी डू यू नो मी, he said to me do you know me, ठीक है बच्चों, सॉरी, he asked me if I knew him, he said to me do you know me, हाँ बच्चों वही हो जाएगा। 94 कह रहा है कि I said to him why are you working so hard, 94 है बच्चों, तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ए, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, 94 का ए होगा। 95 कह रहा है कि ही सेड आई वेंट होम यस्टरडे, उसने कहा कि कल वह घर गया था, तो 95 का बच्चों क्या हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड गॉन होम द प्रीवियस डे, ही हैड गॉन होम द प्रीवियस डे, 95 का बी होगा। 96 कह रहा है in direct speech of she said to her daughter study well to get success in your life, तो बच्चों ये अंतिम हो जाएगा, she advised her daughter to, sorry ये नहीं होगा, she advised her daughter to study well to get success, B होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा। किसका बच्चों B हो जाएगा, 96 का, क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट बच्चों पढ़ने दीजिए। She said to her daughter, she advised her daughter to study well to get success in her life. Sorry, 96 का A होगा, 96 का A होगा बच्चों, या 96 का क्या होगा, A होगा। 97 कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विक्टोरियस, विक्टोरियस का हमें एंटोनिम बताना है, तो उसका मतलब विजेता होता है, ठीक है बच्चों, विक्टोरियस का, तो एंटोनिम उल्टा डिफीटेड मतलब पराजित, 97 का ए होगा। 98 कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कन्फेस, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना और इसका उल्टा डिनाई मतलब इनकार करना, 98 का ए हो जाएगा। 99 कह रहा है कि एंटोनिम बताना है ट्रायम्फ का, सिनोनिम बताना है, ट्रायम्फ का मतलब विजय, तो विक्ट्री हो जाएगी। और ये कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब शानदार या असाधारण होता है, तो 100 में मेरे हिसाब से एडमायरेबल भी ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड भी ठीक है, लेकिन आप एडमायरेबल को है ना, एडमिरेबल को आप प्रेफर करेंगे। तो ये 22/2/2025 को फर्स्ट सिटिंग में बिहार के बच्चों के लिए मैट्रिक का पेपर है ना, और इस पेपर को मैंने हल किया है, जल्दीबाजी में हल किया है, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो कृपया माफ करेंगे। वीडियो कैसे लगी, पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि सभी बच्चे अपने उत्तर को जान सकें कि उन्होंने किस प्रश्न का उत्तर सही किया और किस प्रश्न का उत्तर गलत किया। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक
अंग्रेजी के जितने भी टेक्स्ट बुक हैं सभी टेक्स्ट बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। बच्चों आप हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, वहाँ से अंग्रेजी सीख सकते हैं, ताकि आप 5 से लेकर के 12 किसी भी क्लास की परीक्षा में बैठते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल बाय मनीष सर पर एक बार आएँ और वर्ग 5 से लेकर के वर्ग 12 तक के अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुने, आपको मज़ा आएगा और आपको परीक्षा में लाभ भी होगा। इन्हीं निवेदनों के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।